Hello everyone, this is Aisha. Now we are going to learn pivot tables by solving real world business problems. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि हम रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम्स को समझते हुए उसको सॉल्व करते हुए पिवट टेबल को इस वीडियो में सीखेंगे। आपको बहुत सारी यूट्यूब यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे आपको रैंडमली टीच किए होंगे पिवट टेबल, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बिजनेस प्रॉब्लम्स के साथ साथ में टीच करूंगी कि पिवट टेबल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। पिवट टेबल का यूज करके हम कैसे हम एग्रीगेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम फ़िल्टरिंग परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम शो वैल्यू एज़ के सारे ऑप्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। तो सारे के सारे फीचर्स मैं इसमें आपको पढ़ा रही हूँ। बस आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स में एंड कमेंट करो एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मुझे सपोर्ट करो। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे व्हाई वी यूज़ पिवट टेबल। सो पिवट टेबल एक्चुअली दिखने में जो है ना ऐसे होती है, ठीक है। तो पिवट टेबल को हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारे पास जब लार्ज डेटा सेट्स होते हैं ना, लाइक हमारे पास 10 लाख में, 2 लाख में, 3 लाख, 4 लाख ऐसे रोज वाले डेटा सेट्स होते हैं। तो ऐसे इतने बड़े बड़े डेटा सेट्स को देख कर पढ़ कर या फिर हम कोई भी स्टोरी को हम समझ नहीं सकते, कोई भी इंसाइट हम जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए पिवट टेबल्स बनी है। मतलब जितना भी बड़ा आपके पास डेटा सेट हो ना, वो इसको समराइज करके दे देगा। लाइक इसमें आप काउंट्स परफॉर्म कर सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, टोटल, सम सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं आप डेटा सेट को, ठीक है। फिल्टर एंड एनालाइज। सो जो भी डेटा सेट है आपके पास में, आपको एक स्पेसिफिक डेट का ही डेटा डेटा चाहिए या फिर आपको कोई स्पेसिफिक कैटेगरी के अबाउट ही देखना है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अबाउट देखना है, तो आप कर सकते हैं सॉर्टिंग। लाइक आपको टॉप परफॉर्मिंग देखना है या फिर बॉटम परफॉर्मिंग देखना है, तो आप सॉर्टिंग लाइक इंक्रीमेंट ऑर्डर है या फिर डिक्रीमेंट ऑर्डर में उसको अरेंज करके आप टेबल को, नंबर्स को आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। कोई भी जैसे कि आप यहाँ पे ऐसे टेबल्स बना दिए तो उससे चार्ट्स बना सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम होता है। बस आपको ड्रैग करना है एंड ड्रॉप करना है, तो आपका टाइम बहुत सेव होगा। बहुत कम टाइम में आप बहुत अच्छी बड़े बड़े कैलकुलेशन से, बहुत बड़े 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 लार्ज लार्ज डेटा सेट्स को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत समर उसको समराइज कर सकते हैं। सो आप ऐसे जब पिवट टेबल बनाएंगे तो ये आपको फ्यूचर में, मतलब जो भी बिजनेस को आपको डेवलप करने के लिए जो भी बेटर डिसीजंस लेना है, वो आप बेटर से मतलब मीन्स आप बहुत अच्छे से डिसीजंस भी ले सकते हो, ठीक है। तो पिवट टेबल को समराइज करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए, ट्रेंड्स पैटर्न्स मालूम करने के लिए यूज करते हैं और ये हमारे टाइम को, एफर्ट को सेव करता है एंड ये हमारे डिसीजंस लेने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो अब हम पिवट टेबल के यहाँ पे इस शीट में आ गए हैं। तो सबसे पहले ये जो है ना हमारा डेटा सेट है, ठीक है। सबसे पहले हमें डेटा सेट समझना होता है। हमारे पास ये डेटा सेट है, क्या है, पहले ऑर्डर आईडी है। लाइक लाइक जब भी आप कोई चीज जेप्टो में ऑर्डर करते हो ना, तो क्या होता है, एक दिन में आज जेप्टो में समझो 100 ऑर्डर्स परफॉर्म हुए हैं, ठीक है, 500 ऑर्डर्स परफॉर्म हुए हैं। तो जब भी ऑर्डर आता है, तो उसकी एक ऑर्डर आईडी बन जाती है, एक स्पेसिफिक एक यूनिक ऑर्डर आईडी बन जाती है। तो आप यही समझो कि यहाँ पे एक ऑर्डर आईडी बनी है, डेट, किस डेट में वो ऑर्डर प्लेस हुआ है, किस टाइम में, ठीक है। ईयर है, कौन सा ईयर था, कौन सा मंथ था एंड कौन से रीजन में, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में या फिर वेस्ट में, दिल्ली लाइक सिटी, कौन से सिटी में हुआ है वो ऑर्डर एंड कैटेगरी, लाइक ग्रोसरी से मंगवाए हैं यहाँ पे या फिर बेवरेजेस मंगवाए हैं या फिर पर्सनल केयर मंगवाए हैं, ठीक है। सब कैटेगरी। अब ग्रोसरी के अंदर में भी नूडल्स होंगे, डायरी होगा, ऑयल होगा, सॉल्ट होगा, सो ये इसकी सब कैटेगरी हो गई, ठीक है। प्रोडक्ट्स होंगे, लाइक डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे, मैगी, अमूल बटर बटर, फॉर्च्यून फॉर्च्यून ऑयल, ये सारी चीजें एंड कस्टमर का नेम क्या है, कौन से कस्टमर ने मंगवाया है, यूनिट्स सोल्ड। अगर आपने मैगी को सेल किया हुआ है, तो मैगी के कितने यूनिट्स आप सोल्ड किए हैं, लाइक 26 यूनिट्स उस डे में, जनवरी के 2023 जनवरी को आप मैगी के 26 यूनिट्स सोल्ड किए हैं। फिर यहाँ पे अमूल बटर के आप 24 यूनिट्स सोल्ड किए हैं, ऐसे ही मतलब कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी में आप यूनिट को, ये मैगी को सोल्ड किए हैं, वो चीज है। तो यहाँ पे सेल्स है, तो उस मैगी से आपको कितने सेल्स मिले हैं, लाइक कितना आपका सेल आया हुआ है, कितने पैसे आपके बने हैं, प्रॉफिट आप उससे कितना अर्न किए हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। पहले वी शुड अंडरस्टैंड डेटा सेट, देन ओनली वी विल बी एबल टू perform or analyze any pivot table, okay।
तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, पिवट टेबल को कैसे बनाएँगे? पहले आप क्या करो, कहीं भी एक जगह में सेल को यहाँ पे ऐसे क्लिक करके रख दो और आप कंट्रोल प्लस से ए को क्लिक करो, देन ये पूरा डेटा सेट सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप क्या करो, यहाँ पे इंसर्ट में जाओ एंड यहाँ पे जो पिवट टेबल का ऑप्शन है वहां से फ्रॉम टेबल रेंज, तो यहाँ से आप लेंगे, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे ये दो ऑप्शन है, एक न्यू वर्कशीट में चाहिए आपको या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए, ये पूछ रहा है। अभी मैं आपको न्यू वर्कशीट का पहले एक बार बताती हूँ, ठीक है। न्यू वर्कशीट है तो कुछ नहीं करना है, बस आपको ओके कर देना है। तो ये आपको न्यू वर्कशीट में लेके जाएगा। देखिए ये हमारा पिवट टेबल है, ठीक है। न्यू वर्कशीट में आ गया है, ठीक है। अभी मैं आपको न्यू वर्कशीट में नहीं करूंगी, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करके दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं 25 क्वेश्चंस को यहाँ पे रखी हूँ, बिजनेस क्वेश्चंस को, जिसको हम सॉल्व करेंगे, इसीलिए मैं पहले से ही सब अरेंज करके रखी हूँ। लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होता है। अभी आप सीख लिए कैसे करना है न्यू वर्कशीट में। अभी आप फिर से क्या करो, कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लिए हम डेटा को, देन हमें क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, पिवट टेबल में जाना है, फ्रॉम टेबल रेंज में जाना है। एंड अब मुझे एग्जिस्टिंग वर्कशीट है, लाइक हमारे पास ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही है उसी वर्कशीट में मुझे चाहिए। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट आप सेलेक्ट करोगे। अब आप लोकेशन के पास क्या करोगे, अब मुझे ना ये जो फर्स्ट वाला शीट है ना, नंबर वन वाली, तो उसमें मुझे चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करो, ठीक है। वहां पे वन आ गया, आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेल भी बताना है कि आपको कौन से प्लेस में चाहिए, तो आप बस यहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ चाहिए, तो यहाँ पे सारा नंबर वन शीट के अंदर में ये 10 हमारा जो है ना रो नंबर है, वहां पे सिलेक्शन हो चुका है लोकेशन, ठीक है। अब आप ओके कर दो, तो यहाँ पे आपका पिवट टेबल आ गया, ठीक है। सेम थिंग मैं आपको फिर से यहाँ पे बता रही हूँ, सेकेंड टेबल के लिए भी फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, कंट्रोल ए करेंगे हम, देन यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, देन हम पिवट टेबल में जाएंगे, फ्रॉम टेबल रेंज में जाएंगे। अब मुझे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एंड मुझे अब सेकेंड शीट में चाहिए, तो सेकेंड शीट को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे यहाँ सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे, कहीं भी जहाँ जिस सेल में आपको चाहिए उस सेल में हम क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे हम इसको ओके करेंगे, यहाँ पे भी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले एग्रीगेशंस परफॉर्म करना पिवट टेबल में सीखेंगे, ठीक है। तो एग्रीगेशंस मीन्स टोटल देखना है, सम देखना है, या फिर काउंट देखना है, नंबर ऑफ कस्टमर्स देखना है, या फिर टोटल सेल्स देखना है, एवरेज सेल्स कितने हैं, मिनिमम सेल्स कितनी हुई है, मैक्सिमम सेल्स कितनी हुई है। तो कम सम काउंट है, एवरेज है, मिनिमम मैक्सिमम, इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम एग्रीगेशंस कहते हैं। तो एग्रीगेशंस का क्वेश्चंस हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो उससे पहले आप पहले देख लीजिए, ये हमारा पिवट टेबल है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये फील्ड की लिस्ट है, यहाँ पे भी आपको दिख रही है फील्ड लिस्ट, ठीक है। जब यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो फील्ड लिस्ट दिखेगी, अगर यहाँ पे यहाँ से इस पिवट टेबल से कहीं भी आप कहीं और आ गए तो वो चली जाएगी। तो आप कुछ को आपको कुछ भी घबराना नहीं है, ठीक है। फिर आप यहीं पे एक बार क्लिक करो, ये फिर से वापस आ जाएगा फील्ड लिस्ट आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको कुछ भी सर्च करना है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे मुझे ईयर सर्च करना है, यहाँ पे ईयर दिखा दिया, ठीक है। तो ये पूरे हमारे फील्ड्स हैं, फील्ड्स मीन्स जो भी डेटा सेट के अंदर जो भी कॉलम्स हैं हमारे, वो सारे कॉलम्स हैं। देन यहाँ पे क्या है, फिल्टर्स बोलकर एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे कोई भी चीज यहाँ पे आप रखते हो ना, तो वो फिल्टर करने के लिए जो भी आपको कॉलम रखना है ना, वो यहाँ पे हम रखेंगे। एंड उसके बाद में कॉलम्स मतलब क्या होता है, आपको पता है ना, ये जो मैं सेलेक्ट की हूँ यहाँ पे, इसको कॉलम कहते हैं। और यहाँ पे अगर मैं कुछ एक सेलेक्ट करूंगी, इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं, है ना। यहाँ पे जो HIJ ये सब क्या है, ये कॉलम्स हैं। एंड 1 2 3 4 5 6 है, ये सब रोज हैं, ये हमें पता है ना पहले से ही। तो यहाँ पे कॉलम्स है, अगर आपको कॉलम के अंदर कोई भी डेटा रखना है, लाइक यहाँ पे मैं कॉलम के अंदर आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपको कुछ भी रखना है, लाइक यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स, देन यहाँ पे आपको क्या करना है, कैटेगरी बोलकर कुछ है। तो इसके अंदर आपको कोई भी डेटा रखना है, तो आप क्या करोगे, कॉलम सेलेक्ट करोगे। और यहाँ पे आप क्या करोगे, कुछ भी लाइक यहाँ पे मुझे
कुछ भी अगर आपको यहाँ पे रोज़ में कुछ रखना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रो में सेलेक्ट करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे कॉलम्स हो गया, ये रोज़ हो गया, ये हमारी रोज़ हो गई, मैं वो दिखाती हूँ। अगर वैल्यूज़ मतलब कभी भी हो, आप याद रख लो, जो भी चीज़ आपको फ़िल्टर करनी है, आप फ़िल्टर में रखोगे। कॉलम के अंदर में कॉलम मतलब यहाँ पे ऐसे-ऐसे आपको कुछ रखना है, तो आप रखोगे, या फिर आपको रो में कुछ रखना है, तो आप रो में रखोगे। कॉलम्स अंडर रोज़ के अंदर आप कैटेगरी से, प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी एक नेम, लोकेशन या फिर स्टेट, कुछ भी आपको रखना है, ऐसे कैटेगरिकल डेटा आप रख सकते हो। वैल्यूज क्या है, आपको खुद बता रहा है कि ये नंबरिंग है, ठीक है, नंबर वैल्यूज है, जैसे कि प्रॉफिट, सेल्स या फिर कुछ और भी है, ठीक है, प्रॉफिट हो गया, सेल्स हो गया, यूनिट सोल्ड हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे नंबर्स कुछ भी हैं, डिस्काउंट हो गया, ये सारी चीजें आप यहाँ पे वैल्यूज में रखोगे, ठीक है। पहले मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द टोटल सेल्स जनरेटेड बाय ईच रीजन। तो हर एक रीजन, जैसे हमें पता है साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, हमारे पास 4 रीजियंस हैं, ठीक है। तो हर एक रीजन से हमें कितने सेल्स जनरेट हुए हैं ये दिखाना है हमें, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे रीजियन वाइज सेल्स दिखाना है, तो पहले हमें क्या चाहिए, रीजियन चाहिए। तो आप रीजियन ढूंढो, इसको यहाँ पे रीजियन मिल गया हमें, तो इसको बस इसको यहाँ पे रीजियन मिल गया हमें। तो रीजियन को यहाँ पे आप क्या करना है, आपको इसको बस ड्रैग करना है, ऐसे लेके आना है यहाँ से, ऐसे इसको आप लेके आना है, ऐसे लेके आना है। यहाँ पे देखो रोज के अंदर रखेंगे हम, तो यहाँ पे ग्रीन लाइन दिख रही है, मतलब कि यहाँ पे आप पास कर रहे हैं, ठीक है, पास पास हो गया। तो यहाँ पे देखो रोज के अंदर पास की, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट आ गया। अब मुझे रीजन वाइज सेल्स देखना था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्स देखेंगे। सेल्स कहाँ लेंगे हम, जैसे कि मैंने बताया था, यूनिट सोल्ड है, सेल्स है, प्रॉफिट है, डिस्काउंट है, कुछ भी अगर नंबर्स आ रहे हैं जिसका हम एग्रीगेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, लाइक सम, काउंट है, एवरेज है, मिनिमम, मैक्सिमम, तो ऐसी चीजों को हम क्या करेंगे, वैल्यूज के अंदर रखेंगे, ठीक है, पास कर दिए। बस यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और ऐसे लेके आके यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता, फाइंड द टोटल सेल्स जनरेटेड बाय ईच रीजन। तो हर एक रीजन से हमें इतना सेल्स हुआ है, ईस्ट से हमें इतना, नॉर्थ से इतना, साउथ से इतना, वेस्ट से इतना। तो हमारा पहला क्वेश्चन परफॉर्म हो गया। तो यहाँ पे टोटल सेल्स पूछ रहा था, इसीलिए हम सम ऑफ सेल्स देखें, ठीक है, सम सम कर रहे हैं हम सेल्स का। अब हम सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे, फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम ईच प्रोडक्ट कैटेगरी। सो हर एक प्रोडक्ट से हमें कितने, हर एक प्रोडक्ट की कैटेगरी से हमें कितनी प्रॉफिट, हमें कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है वो हमें दिखाना है। सो क्या करना पड़ेगा हमें, प्रोडक्ट रोज के अंदर हम प्रोडक्ट रखेंगे, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट को हम देखेंगे। पहले प्रोडक्ट कहाँ है हमारा, प्रोडक्ट यहाँ पे है, तो इसको बस आपको ड्रैग करना है, रोज में लेके आके बस ऐसे पास कर देना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट वाइज हमें क्या देखना था, प्रॉफिट देखना था, तो प्रॉफिट को हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, वैल्यूज में लेके आके रख देंगे, ठीक है। प्रॉफिट का भी हमें टोटल ही देखना था यहाँ पे, इसीलिए सम ही परफॉर्म करेंगे। तो हमें आशीर्वाद आटा से इतना प्रॉफिट मिल रहा है, अमूल बटर से इतना मिल रहा है, क्लिनिक प्लस शैम्पू से इतना मिल रहा है, ठीक है, पता चल गया। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे फिर से हमें एक बार पिवट टेबल रखना पड़ेगा। तो मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी है पिवट, यहाँ पे कंट्रोल ये करेंगे हम, इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल में जाएंगे, टेबल रेंज सेलेक्ट करेंगे, एग्जिस्टिंग में जाना है ना, कौन सा, थर्ड वाले में जाना है हमें, थर्ड वाले में जाएंगे, क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे सेल सेलेक्ट करेंगे, इस सेल में चाहिए मुझे, ओके, हो गया। सो सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे फोर्थ में, फिफ्थ में भी नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या करो, इस पिवट टेबल को सेलेक्ट करो, ठीक है, ऐसे सेलेक्ट कर लिए पिवट टेबल को, कंट्रोल सी, सेलेक्ट कर लिए इसको, फोर्थ में जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो, पेस्ट हो गया, ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फाइंड द एवरेज सेल्स जनरेटेड इन ईच सिटी। हर एक सिटी के अंदर में कितने एवरेज सेल्स हमारे हुए हैं वो हमें देखना है। तो यहाँ पे क्या है, सिटी, सिटी ऐसे हमें ड्रैग करना है, रोस मिला के रख देना है, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, एवरेज सेल्स देखना है। अब तक हमें टोटल सेल्स पूछ रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, सम कर रहे थे। एवरेज सेल्स मीन्स हमें एवरेज करना होगा सेल्स का, ठीक है। सेल्स को लेके आएंगे, वैल्यूज में लिखेंगे, क्योंकि जो भी प्रॉफिट है, सेल्स है, यूनिट सेल्स है, डिस्काउंट है, कुछ भी होता है तो हम वैल्यूज में ही रखेंगे, क्योंकि वैल्यूज के अंदर ही हम एग्रीगेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एग्रीगेशन मीन्स सम है, एवरेज है, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट है, ये सारी चीजें, ठीक है, इनका मतलब होता है एग्रीगेशन। अब यहाँ पे तो मुझे सम ऑफ सेल्स दे रहा है ये, लेकिन मुझे तो सम ऑफ सेल्स नहीं चाहिए, मुझे एवरेज सेल्स चाहिए। तो आप क्या करो, यहाँ पे जो लास्ट में यहाँ पे है, यहाँ पे बस आपको एक बार ऐसे क्लिक करो, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग्स दिखा रहा है, इसको क्लिक करना है आपको बस एक बार। यहाँ पे देखो एग्रीगेशन से सम चाहिए, काउंट चाहिए, एवरेज चाहिए, मैक्सिमम, मिनिमम, सारी चीजें हैं। प्रोडक्ट लाइक आपको मल्टीप्लीकेशन करना है का किसी का, सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। मुझे क्या चाहिए था, एवरेज चाहिए था, हमें एवरेज सेल्स चाहिए थी। देखो एवरेज ऑफ ए सेल्स आ रहा है हमारा, ओके कर दो बस। यहाँ पे देखो अब एवरेज ऑफ ए सेल्स आ गए हमारे, ठीक है। फाइंड द एवरेज सेल्स, सो हर एक सिटी से इतने एवरेज सेल्स हमारे हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ, फोर्थ में क्या है हमारा, काउंट द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन ईच रीजियन, सो हर एक रीजियन के अंदर में कितने ऑर्डर्स हमें मिले हैं उसको काउंट करो बोल रहा है। तो हमारे पास साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, 4 रीजियंस हैं। हर एक रीजियन में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिले हैं हमें पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछ रहा है, टोटल ऑर्डर्स नहीं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछ रहा है। यहाँ पे हमें काउंट परफॉर्म करना पड़ेगा। काउंट मतलब ये एक वो एक और जगह ऑर्डर मिल गया, 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेगा वो, ठीक है। सो रीजियन आएगा पहले, तो रीजियन यहाँ पे है हमारा, सिलेक्ट कर लिए, रोस में रख दो। देन यहाँ पे क्या करना है हमें, ट्रांसैक्शन आईडी है ना, हमारे पास ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी का यहाँ पे वैल्यूज में रखेंगे। अब आप बोलोगे ऑर्डर आईडी तो यहाँ पे लेटर्स है ना, ये तो कैटेगरिकल टाइप डेटा है ना, ऐसा नहीं है। ऑर्डर आईडी में नंबर्स हैं, हम इसको काउंट कर रहे हैं तो हमें वैल्यूज में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे काउंट वो ऑलरेडी वो खुद से ले लिया है, ठीक है। ऑर्डर आईडी का सम थोड़ी परफॉर्म होगा, ऑर्डर आईडी को काउंट करेंगे हम सिर्फ, ठीक है। तो ईस्ट रीजियन में हमें 125 ऑर्डर्स मिले, नॉर्थ में 125, हर जगह में सेम ऑर्डर्स मिले हैं, देखो, ठीक है। समझ में आ गया, हर रीजियन में इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमें मिले हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम सेल्स वैल्यू रिकॉर्डेड फॉर ईच प्रोडक्ट। मैं अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन समझाना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है मैगी है, ठीक है। तो मैगी को ही यहाँ पे क्या किए हैं, 3 बार हमें ऑर्डर मिला है मैगी का, ठीक है। ये ऑर्डर मिला है हमें मैगी का, इसका जो ये सेल्स हुए हैं ना, हम हमें क्या हुआ, एक दिन में 3 बार ऑर्डर मिला है मैगी का। तो फर्स्ट टाइम में जो ऑर्डर आया हुआ है ना, उससे हमारे 300 सेल्स हुए हैं। सेकंड टाइम जो ऑर्डर आया हुआ है ना, उससे हमारे कितने सेल्स हुए हैं, हमारे उससे 1200 रुपीज का सेल हुआ है। थर्ड टाइम जो ऑर्डर आया हुआ है ना, उससे हमें 190 रुपीज का सेल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैगी ज़ेप्टो में समझो एक दिन के अंदर मैगी का हमें 3 बार ऑर्डर मिला है। तो एक बार जो ऑर्डर आया हुआ था मैगी का, तो 300 रुपीज़ की सेल हुई, मतलब इतनी क्वांटिटी में मैगी लेके गए। फिर 1200 रुपीज़ की मैगी कोई ऑर्डर किए हैं, फिर 190 रुपीज़ की मैगी कोई ऑर्डर किए हैं। तो यहाँ पे ये पूछ नहीं रहा है कि पूरे मैगी से कितने अगर यहाँ पे टोटल हुए हैं बोलते, तो हम यहाँ पे सबका ऐड कर देते, इसका सम परफॉर्म करके दे देते। लेकिन यहाँ पे हमें ये सम परफॉर्म नहीं करना है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है हमें, मतलब एक दिन में ज़ेप्टो में अगर मैगी के इतने बार सेल हुआ है, 3 टाइम्स से सेल हुआ है मैगी का, तो सबसे ज़्यादा सेल जो हुआ है वो हमें दिखाओ बोल रहा है, मैक्सिमम सेल दिखाओ बोल रहा है। तो मैक्सिमम सेल 1200 है, ये मैक्सिमम सेल है, ये हमें पूछ रहा है, तो हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे? सो यहाँ पे क्या करना है हमें, हर एक प्रोडक्ट से पूछ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट हम लेंगे सबसे पहले, प्रोडक्ट हम रोज में रख दिए, एंड उसका सेल्स पूछ रहा है। अब हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, सम ऑफ सेल्स नहीं, मैक्सिमम ऑफ सेल्स। लाइक इतने अगर मैगी के हमें अगर कुछ भी कोई भी आशीर्वाद आटा, अमूल बटर, कुछ भी हो, अगर हमें सेल हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो सेल हुआ है वो पूछ रहा है। तो सम ऑफ सेल्स यहाँ पे आप क्लिक करेंगे,
वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाएँगे और यहाँ पे मैक्स करेंगे। सो अब मैक्सिमम ऑफ सेल्स दिखाएगा हमें, ओके करेंगे। तो देखो अब आशीर्वाद आटा से जो हमें ऑर्डर मिला था आशीर्वाद आटा का, एक दिन में बहुत बार मिला, लेकिन 4900 रुपीज़ का जो सेल है ना, वो मैक्सिमम सेल हुआ है आशीर्वाद आटा से। हो सकता है कोई और ऑर्डर किए हों, वो 300 रुपीज़ का, 200 रुपीज़ का मँगवाए हों, तो सबसे ज़्यादा सेल जो हुआ है, ये इतना हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे आएगा आपको, तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया ना, फाइंड द मैक्सिमम सेल्स वैल्यू रिकॉर्डेड फॉर ईच प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट से मैक्सिमम सेल कितना हुआ है आपका? मैक्सिमम सेल हमारा 4900 है, ऐसे 4859 है, अमूल बटर से ऐसे हुआ है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेंगे कि अब ये मैगी एक दिन में हम 3 बार अगर हमें ऑर्डर मिला है तो इतना इतना मिला है, अब तक हमें मैक्सिमम कितना सेल हुआ है हमारा उस मैगी से, उस दिन पूछ रहा था। अब पूछेगा मिनिमम जो सेल हुआ है मैगी का, वो हमें बताओ पूछेगा। तो मिनिमम सेल हम कैसे दिखाएँगे? मिनिमम का यूज़ करके। अब सबसे कम जो सेल हुआ है मैगी को यूज़ करके, वो पूछ रहा है, ठीक है? वही क्वेश्चन यहाँ पे है। फाइंड द मिनिमम प्रॉफिट अर्न्ड बाय ईच प्रोडक्ट कैटेगरी। हर एक प्रोडक्ट की कैटेगरी से सबसे मिनिमम जो प्रॉफिट हुआ है, वो हमें दिखाओ बोल रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हम ले लेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट रोज़ में, देन यहाँ पे क्या करना है हमें, प्रॉफिट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट को वैल्यूज में हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे हमें सम नहीं चाहिए, मिनिमम चाहिए। यहाँ पे आप सेलेक्ट करो, यहाँ पे जो एरो है वहां पे, एंड वैल्यू फील्ड सेटिंग्स है, यहाँ पे जाएंगे, मिनिमम सेलेक्ट करो, ओके करो। अब यहाँ पे पता चल गया आशीर्वाद आटा से यहाँ पे जो हुआ, मतलब यहाँ पे जो जो सबसे कम प्रॉफिट हमें मिला है वो 233 रुपीज का मिला है। यहीं पे मैं चाहती हूँ कि अब मैक्सिमम प्रॉफिट भी हम एक बार देखें, तो यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पे देखो कर्सर के पास, यहाँ पे आए हम, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे। अब एक बार हम मैक्सिमम भी देख लेते हैं, मिनिमम देख लिए हैं तो ओके करेंगे। तो देखो आशीर्वाद आटा से इससे पहले जो से मिनिमम प्रॉफिट हुआ था हमें 230 प्लस हुआ था, लेकिन उसी आटे से जो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिला है 1434 रुपीज का मिला है, ठीक है। देर इज अ डिफरेंस। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है, सेलेक्ट करना है, यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग्स है एंड मिनिमम, ठीक है, ओके। देन अब हमारा सेकेंड सेवेंथ क्वेश्चन, ये क्या है सेवेंथ क्वेश्चन, फाइंड द टोटल यूनिट्स सोल्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। सो हर एक प्रोडक्ट से हम कितने यूनिट्स सोल्ड किए हैं वो हमें दिखाना है। सो कितने यूनिट हम सोल्ड किए हैं दिखाएंगे, पहले हमें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट ले लिए, एंड कितने यूनिट्स सोल्ड, ऑलरेडी हमारे पास यूनिट्स सोल्ड है तो यहाँ पे यूनिट सोल्ड लिखेंगे। तो सम ऑफ यूनिट्स सोल्ड मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। जब आप देखेंगे यूनिट्स सोल्ड है, मैगी के 26 यूनिट सोल्ड हुए हैं, सो फिर उसी मैगी के 10 यूनिट्स सोल्ड हुए हैं, ठीक है। फिर उसी मैगी के अगर हम ढूंढेंगे तो 18 यूनिट्स सोल्ड हुए हैं। तो हमें यहाँ पे एक जगह 26 का, एक जगह 19 के, फिर एक जगह 10 के हुए हैं, तो हमें सम करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो ये प्रोडक्ट वाइज नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सोल्ड हुए हैं, आशीर्वाद आटे के ये 1005, 1005 यूनिट्स हम सोल्ड किए, अमूल बटर के 1080 यूनिट्स सोल्ड किए, क्लिनिक प्लस शैम्पू के 958 यूनिट्स सोल्ड किए हैं, ठीक है। अब एट्थ क्वेश्चन, अब हायरार्कियल क्वेश्चन हम देखेंगे। हायरार्की मतलब होता है ना, हायरार्की मतलब है ग्रैंड पेरेंट्स है, देन पेरेंट्स है, देन उनके चिल्ड्रन है, फिर उनके मतलब ग्रैंड सन हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। ऐसा जो ट्री होता है ना, ऐसा मतलब ऐसा हायरार्की होता है। लाइक कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी के अंदर में प्रोडक्ट है, इसको हम कहते हैं हायरार्कियल डेटा। जब आपको कोई भी डेटा सेट से अगर अंदर 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 से मल्टी लेवल में आपको स्टोरीज जानना है, मल्टी लेवल में मतलब डेटा सेट को आपको डिग कर करके खोद खोद के सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो तब हम हायरार्कियल मतलब हायरार्कियल थिंग्स जो है ना हम परफॉर्म करते हैं, हायरार्कियल कैलकुलेशंस, ठीक है। यहाँ पे अब क्यों क्या बोल रहा है, डिस्प्ले सेल्स यूजिंग कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट हायरार्की एंड एलो यूजर से टू ड्रिल डाउन एंड ड्रिल अप। सो ये ड्रिल डाउन एंड ड्रिल अप वाला क्वेश्चन हो गया। ड्रिल डाउन मीन्स हम वहां पे खोदते खोदते जा रहे हैं, ड्रिल अप मीन्स फिर हम वहां से बाहर बाहर आते जा रहे हैं, ठीक है। सो आपको क्या बोल रहा है, कैटेगरी के सेल्स दिखाओ, फिर उसके अंदर की सब कैटेगरी के सेल्स दिखाओ, फिर उसके अंदर की प्रोडक्ट के सेल्स दिखाओ। तो सारी चीजें
चीज़ें एक ही में दिखाना है, डरना नहीं है, आसान है बहुत ज़्यादा, ठीक है? सो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कैटेगरी हम लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड रोज़ में रख दो। अब इसी के अंदर आपको क्या करना है, हर कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी, अब यहाँ पे सब कैटेगरी को सेलेक्ट करो। अब यहाँ पे जब लेके आएँगे, ये ग्रीन कलर अगर यहाँ पे ऊपर आ रहा है, दैट मीन्स कि आप सब कैटेगरी ऊपर रखना चाहते हो, नहीं, कैटेगरी के नीचे में मैं सब कैटेगरी रखना चाहती हूँ। तो आप क्या करो, ऊपर से थोड़ा नीचे लेके आओ। अब ग्रीन कलर कैटेगरी के नीचे दिखा रहा है, मतलब ये सब कैटेगरी कैटेगरी के अंडर जाएगी अब, ठीक है? अब आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर दो, ऐसे लेके आओ, यहाँ पे छोड़ दो बस। सब कैटेगरी आ गई एंड देन उसके बाद में प्रोडक्ट दिखाना है, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। अब मुझे कैटेगरी के नीचे भी नहीं, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे नीचे रखना पड़ेगा मुझे ये। कैसे रखेंगे हम इसको? इसको नहीं करना है, यहाँ पे डिलीट कर दो अब। यहाँ पे ये हो गया। अब आप लेके आओ। अब आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे सेलेक्ट करो तो कैटेगरी आ गई। फिर यहाँ पे नीचे का एरो, तो यहाँ पे सब कैटेगरी आ गई। अब सब कैटेगरी के नीचे रखना है, तो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करो, धीरे से लेके आओ यहाँ पे। अब यहाँ पे सेलेक्ट करो। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करो। अभी आप यहाँ पे भी नहीं, सबसे नीचे में जाना है हमें। यहाँ से नहीं हो पा रहा है, कैटेगरी के नीचे में आ गया है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लो और सबसे नीचे में रखने ट्राई करो। एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं, ठीक है? सो पहले हमें क्या चाहिए, कैटेगरी हम कर रख लिए यहाँ पे रोज में, देन सब कैटेगरी यहाँ पे हम रख लिए। देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे नीचे में यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके रख लेना है। प्रोडक्ट के अंदर चाहिए मुझे, ठीक है? अगर आपको यहाँ पे सब कैटेगरी नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप इसको डिलीट कर सकते हो ऐसे। अभी प्रोडक्ट आ गया है। अभी आप क्या करो, कैटेगरी अंडर प्रोडक्ट आ गया है हमारा। अभी हमें सब कैटेगरी से करना है, सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे कैटेगरी के नीचे आ जाएगा। तो आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, पहले आ गया हमारा सब कैटेगरी। देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं, कैटेगरी आया, देन यहाँ पे सब कैटेगरी आया, देन यहाँ पे प्रोडक्ट आया, ठीक है? अब थोड़ा सा उसको ऐसे ऐसे कर दो, हो जाएगा, ठीक है? देन यहाँ पे अब मुझे क्या था, क्वेश्चन है डिस्प्ले सेल्स से यूजिंग कैटेगरी सब कैटेगरी प्रोडक्ट है, पहले कैटेगरी देन सब कैटेगरी देन प्रोडक्ट हायरार्की एंड एलो इज टू ड्रिल डाउन अंडर ड्रिल अपर। तो यहाँ पे कुछ तो हमें देखना पड़ेगा, सेल्स डाल के देख लेते हैं, ठीक है? सेल्स है या फिर प्रॉफिट, कुछ भी यहाँ पे प्रॉफिट में ड्रैग करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? अभी आपको कुछ नहीं समझ में, टेंशन नहीं लेना है, मैं समझाती हूँ। तो देखो, ये जो बेवरेज ग्रोसरी एंड पर्सनल केयर है, ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी वैसे इतना इतना प्रॉफिट हुआ है। अब मुझे बेवरेजेस के अंदर में भी जो सब कैटेगरीज हैं उनको देखना है। तो यहाँ पे आपको प्लस का जो साइन दिख रहा है, वहां पे आपको सेलेक्ट करना है। तो ये ड्रिल डाउन हम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये एनर्जी ड्रिंक, जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, ये क्या है, सब कैटेगरीज हैं, ठीक है? अब आपको सब कैटेगरी के अंदर में भी जो है वो देखना है, तो आप यहाँ पे भी सेलेक्ट कर सकते हो। आप सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो खुद दिखा रहा है। अब आपको फिर से यहाँ पे आ जाएगा, ग्रोसरी एक्स कैटेगरी है, तो यहाँ पे प्लस का पॉइंट है, वहां पे सेलेक्ट करो। यहाँ पे आपको बाकी के सब कैटेगरीज भी आ जाएंगे, आटा, डेयरी, नूडल्स, इस ऑयल, सॉल्ट, ये सब सब कैटेगरीज हैं। यहाँ पे भी पर्सनल केयर के अंदर में भी आपको देखना है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन पर्सनल केयर के अंदर में यहाँ पे देखो सेलेक्ट हो गया, पर्सनल केयर के अंदर में भी। अब आपको ड्रिल डाउन कर दिए हैं, यहाँ पे प्लस को माइनस करेंगे, ड्रिल डाउन होगा, माइनस को प्लस कर देना है। अब यहाँ पे इसके अंदर ये पर्सनल केयर कैटेगरी है, क्रीम इसकी सब कैटेगरी है, निविया क्रीम इसका क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है? अब आपको ऐसा नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको सिर्फ सब कैटेगरी देखना है, तो आप ये कर दो, टूथपेस्ट सिर्फ सब कैटेगरी है, यहाँ पे माइनस को क्लिक करो, फिर से यहाँ पे माइनस को यहाँ पे क्लिक करो,
फिर यहाँ पे माइनस को प्लस कर दो, हो गया। ये क्रीम, शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट, ये क्या है? ये सब कैटेगरीज हैं। पर्सनल केयर है, कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ पे इसको कर दो, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको टच करना है, बस। यहाँ पे जो भी ये माइनस होगा इसको प्लस कर देना, बस। ठीक है, यही होता है। तो इससे इतना हुआ बेवरेज से, तो इसके अंदर की सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट से इतना, सब कैटेगरी से इतना हुआ है, उसके अंदर में भी ये प्रोडक्ट से इतना हुआ। फिर इसके अंदर की सॉफ्ट ड्रिंक सब कैटेगरी से इतना हुआ, तो यहाँ पे ये कोको कोला से इतना हुआ है, पेप्सी से इतना हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। नहीं चाहिए ड्रिल डाउन, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे 9th क्वेश्चन में क्या है? डिस्प्ले सेल्स यूजिंग अ रीजियन सिटी हायरार्की एंड आइडेंटिफाई विच सिटीज कंट्रीब्यूट द मोस्ट रेवेन्यू विद ईच रीजियन। अब रीजियन के अंदर में सिटीज का हायरार्की हमें बनाना है और देखना है कि कितना सेल हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें रीजियन चाहिए, तो पहले हमें क्या चाहिए? रीजियन चाहिए। रीजियन यहाँ पे रोस मिला के रखेंगे। रीजियन के अंदर हमें क्या चाहिए? सिटी चाहिए। रीजियन के अंदर चाहिए, यहाँ पे सिटी को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे ग्रीन लाइन ऊपर नहीं चाहिए, नीचे यहाँ पे रंग दो, बस। पास कर दिए, हो गया। तो अब सेल्स देखना था हमें, सेल्स, सेल्स आ गई। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। ईस्ट रीजन से इतना हुआ, नॉर्थ से, साउथ से, वेस्ट से इतना हुआ है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको मुझे नहीं चाहिए, तो हम इसको कर लेंगे ऐसा, ठीक है, हो गया। अब हमारा 10th क्वेश्चन क्या है? डिस्प्ले सेल्स ओनली फॉर द साउथ रीजन है यूजिंग पिवट फिल्टर्स। सो यहाँ पे क्या करना है मुझे? सिर्फ और सिर्फ साउथ रीजन के जो भी सेल्स हैं उसको देखना है। तो अब यहाँ पे हम फिल्टर से सीखेंगे, लाइक स्पेसिफिक रीजन देखना है, स्पेसिफिक कैटेगरी, स्पेसिफिक डेट में, स्पेसिफिक ईयर में, स्पेसिफिक डे के अंदर, स्पेसिफिक वीक के अंदर है जो भी सेल्स हुए हैं वो मुझे देखना है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है साउथ के अंदर में जो भी सेल्स हुए हैं वो मुझे देखना है। तो यहाँ पे साउथ क्या है? रीजियन है, ठीक है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जब भी हमें फिल्टर करना है तो यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, पहले आप रीजियन ले लो, यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करो, फिल्टर में रख दो, बस। फिल्टर में रीजन आ गया। अब मुझे क्या पूछा था? वो सेल्स पूछा था, तो मुझे सेल्स देखना है, तो सेल्स कहाँ रखेंगे हम? वैल्यूज के अंदर। अब यहाँ पे ये सारे सेल्स बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे रीजन के बाद ऑल आया, दैट मीन्स कि 4 रीजन्स को भी सिलेक्ट किया है। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया है, इसको सिलेक्ट करो। मुझे कौन से देखना था? साउथ, यहाँ पे साउथ को आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट हो गया। साउथ अभी भी सिलेक्टेड है वो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लाइट कलर दिख रहा है, ग्रे कलर है ना, सिलेक्टेड है। अब आप ओके कर दो। ये देखो सिर्फ और सिर्फ साउथ की सेल्स दिखा रहा है यहाँ पे। पहले क्या करना है? फिल्टर्स में रीजियन को फिल्टर में रख देंगे, देन सेल्स देखना था, रख देंगे। अब कौन सा हमें फिल्टर करना है? साउथ, तो यहाँ पे साउथ को फिल्टर ऐसे कर लेंगे। अगर नहीं चाहिए, सब चाहिए तो सब चाहिए, सब नहीं चाहिए यहाँ पे सेलेक्ट मत करो, साउथ चाहिए साउथ सेलेक्ट करो, देन यहाँ पे ओके करो, आ जाएगा, ठीक है। देन अब हमारे पास में दूसरे क्वेश्चन अब हम करने जाएंगे। 11th क्वेश्चन क्या है हमारा? डिस्प्ले ओनली ईयर 2025 सेल्स एंड कंपेयर मंथली परफॉर्मेंस। सो 2025 के ही सेल्स देखने बोल रहा है, मतलब आधा ही क्वेश्चन पढ़ो बस। डिस्प्ले 1 ईयर 20, डिस्प्ले ओनली ईयर 2025 सेल्स, सिर्फ 2025 के सेल्स हमें देखना है। तो 2025 हमारा ईयर है, तो ईयर को लाएंगे हम कहाँ रखेंगे? फिल्टर में, ठीक है। अब मुझे इसमें से कौन सा चाहिए? सिर्फ 2025 सेलेक्ट करो, ओके करो, हो गया। अब मुझे क्या देखना था? मंथली परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे मंथली देखना है। मंथ को लेके आओ, रोस में रख दो, और फिर यहाँ पे सेल्स देखना था, परफॉर्मेंस मीन्स सेल्स परफॉर्मेंस पूछा था, तो वैल्यूज में रख दो। अब यहाँ पे ये कौन सा है? ओनली 2025 के ईयर में मंथली जो भी सेल्स हुए हैं वो आए हैं, ठीक है। देन यहाँ पे अगर आपको पता चल गया, पहले भी समझाई हूँ, अगर आपको और नहीं दूसरे सेल्स देखना है तो यहाँ पे आप सबको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करो, नहीं स्पेसिफिक 23 24 अलग अलग देखना है तो करो, ठीक है। देन यहाँ पे 12th क्वेश्चन क्या है? यूज बोथ रीजियन एंड कैटेगरी फिल्टर्स टुगेदर। यहाँ पे क्या बोल रहा है? सिर्फ रीजियन एंड कैटेगरी। अब तक हम सिर्फ एक एक फिल्टर डाल के देख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम दो दो फिल्टर से, दो से ज्यादा फिल्टर्स डाल के देखेंगे। लाइक होता है ना, मुझे एक स्पेसिफिक रीजियन के अंदर में स्पेसिफिक कैटेगरी के सेल्स को देखना है। यहाँ पे ड्रिल डाउन वाला, हायरार्की वाला क्वेश्चन पूछ रहा है ये, ठीक है। फिल्टर्स के अंदर दो दो चीजें क्या क्या है? रीजियन चाहिए, तो पहले क्या चाहिए हमें? रीजियन चाहिए, तो हम रीजियन को सिलेक्ट करेंगे, रो में रखेंगे, रो में रखेंगे नहीं,
हम फ़िल्टर में रखेंगे, ठीक है? क्यों? फ़िल्टर्स पूछ रहा है। रीजियन के बाद कैटेगरी भी हमें चाहिए फ़िल्टर में रखो, फ़िल्टर में रख दिए। तो रीजियन एंड कैटेगरी दोनों आ गया। तो क्या है यूज़ बोथ रीजियन एंड कैटेगरी फ़िल्टर्स। ठीक है, रीजियन एंड कैटेगरी फ़िल्टर्स को हम सेलेक्ट कर लिए। टुगेदर दोनों को सेलेक्ट कर लिए। टू व्यू ग्रोसरी सेल्स फ्रॉम द नॉर्थ रीजियन। सो यहाँ पे कोई भी चीज़ है, यहाँ पे बस अब ये जो बोल रहा है नॉर्थ रीजियन का ग्रोसरी सेल्स इसको देखना है। तो यहाँ पे रीजियन में नॉर्थ चाहिए, सेलेक्ट करो, ओके करो। एंड यहाँ पे कैटेगरी के अंदर में ग्रोसरीज पूछ रहा है, ग्रोसरी सेलेक्ट करो, ओके करो। सो यहाँ पे रीजन एंड कैटेगरी को सिलेक्ट करो बोला, कर लिए हम फिल्टर में। फिर उसके बाद बोला ग्रोसरी एंड नॉर्थ रीजन देखो। तो इसमें हम ग्रोसरी देख लिए, इसमें हम नॉर्थ रीजन देख रहे हैं। अब स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोला कि प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस देखो, कुछ भी देखो, तो हम अपने आप से कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। तो हम प्रोडक्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं, ठीक है ना? तो प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस देख लेते हैं हम। कहाँ पे है प्रोडक्ट? यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का को हम रोस्टर में रखेंगे एंड इसका परफॉर्मेंस देख लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया। क्या है यहाँ पे? नॉर्थ रीजियन के अंदर ग्रोसरीज का जो सेल हुआ है वो ये सब है, हर एक प्रोडक्ट वाइज, ठीक है? देन यहाँ पे थर्ड 13th क्वेश्चन क्या है? अब सॉर्टिंग सीखेंगे हम। सॉर्टिंग क्यों हम यूज करते हैं? अगर हमें टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट से देखना है, बॉटम परफॉर्मिंग लेस परफॉर्मिंग प्रोडक्ट देखना है, टॉप 3 कस्टमर्स को मुझे देखना है, या फिर मुझे टॉप लाइक मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, टॉप 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल 3 प्रोडक्ट्स को दिखाओ बोलेगा, या फिर मोस्ट प्रॉफिटेबल रीजियन दिखाओ मुझे। 4 रीजियंस हैं, उनमें से सबसे टॉप 1 में कौन-सा रीजियन है जो हमें प्रॉफिट सबसे ज़्यादा लाके दे रहा है, दिखाओ बोले तो कैसे करेंगे आप? उस उसके लिए पहले आप सॉर्टिंग परफॉर्म करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो नंबर्स को, तो ये काम आसान हो जाएगा। इसके लिए तो ये काम के लिए हम सॉर्टिंग आराम से यूज़ कर सकते हैं। सॉर्टिंग मीन्स ये इंक्रीमेंट ऑर्डर है या फिर डिक्रीमेंट ऑर्डर, जैसे ए टू जेड है, जेड टू ए, 1 टू 10 है, 10 टू 1, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? सॉर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम हाईएस्ट सेल्स टू लोएस्ट सेल्स। सो क्या पूछ रहा है? प्रोडक्ट्स को दिखाना है मुझे। प्रोडक्ट्स टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स से लोएस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स पूछ रहा है, हाईएस्ट सेल्स से लोएस्ट सेल्स पूछ रहा है, प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो प्रोडक्ट हम लेंगे, प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, रोस में रखो। देन वहां पे क्या करना है? सेल्स पूछा है तो सेल्स ले लो और यहाँ पे रख दो, बस। अभी आप कुछ मत करो। यहाँ पे देखो, मुझे जहां तक लग रहा है सबसे ज्यादा जो मतलब इंक्रीमेंट ऑर्डर अगर टॉप 1 में आएगा तो शायद मतलब ये सबसे बड़ा नंबर लग रहा है। हम देख के नहीं बोल सकते, वो खुद बोलेगा। अभी वो खुद बताएगा। सॉर्ट करना है मुझे, कैसे? हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो यहाँ पे मुझे जो सॉर्ट करना है वो नंबर्स को सॉर्ट करना है, 1 टू 10, 1 टू 100 है, 100 टू 1 ऐसे। तो यहाँ पे नंबर्स को सॉर्ट करना है। तो आप क्या करो, कहीं भी नंबर में ऐसे बस इसको सेलेक्ट करके रख लो, ठीक है? सेल को सेलेक्ट कर लिया। अब आप इसको क्या करो, अपने दोनों फिंगर्स के साथ में इसको ऐसे क्लिक करो, ठीक है? यहाँ पे सॉर्ट का एक लिस्ट आ गई, एक सॉर्ट का दिख गया आपको ऑप्शन। हमें क्या बोला था? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लो। तो देखो आ गया। तो देखो मैं जैसे बोल रही थी, डव सोप जो है ना, जो सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है यहाँ पे, है ना? एंड यहाँ पे हम हाईएस्ट टू लोएस्ट कर चुके हैं। पहले क्या करेंगे? प्रोडक्ट्स को यहाँ पे रोस में रख लेंगे एंड सेल्स को यहाँ पे रख लेंगे। देन यहाँ पे नंबर्स को हमें करना है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ से हम क्या करेंगे? ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, सॉर्ट दिख जाएगा, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो गया, ठीक है? देन 14th क्वेश्चन क्या है? सॉर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम लोएस्ट प्रॉफिट टू हाईएस्ट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट पूछ रहा है कि इसको अभी सबसे लेस लेस प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को शायद देखना है इसको, इसीलिए। तो पहले हमें प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है, रोस में रखेंगे। देन सेल्स पूछ रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट को सिलेक्ट करो, ड्रैग करो, ड्रॉप कर दो। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें हमें जो करना है यहाँ पे करना है। कहाँ पे? वो भी नंबर से हमें चाहिए, लोएस्ट टू हाईएस्ट। यहाँ पे सिलेक्ट करो, दोनों फिंगर से इसे क्लिक करो। देन यहाँ पे सॉर्ट सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे क्या पूछा था? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो यहाँ पे लोएस्ट टू हाईएस्ट आ गया हमारा, ठीक है? देन यहाँ पे
पेप्सी जो है ना वो सबसे लेस प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। ये समझ में आ गया देखते ही, ठीक है। 15th अब टॉप एंड बॉटम। अब पूछेगा टॉप वाले दिखाओ हमें, बॉटम टॉप 3 कस्टमर्स दिखाओ, बॉटम 3 कस्टमर्स दिखाओ। तो यहाँ पे टॉप 1 प्रोडक्ट दिखाओ या फिर बॉटम 2 प्रोडक्ट्स दिखाओ। तो हमें तब यहाँ पे टॉप एंड बॉटम यूज करना पड़ेगा। वो कैसे, ये भी दिखाते हैं। आइडेंटिफाई द टॉप 5 कस्टमर्स कंट्रीब्यूटिंग द हाईएस्ट सेल्स। यहाँ पे टॉप 5 कस्टमर्स को दिखाना है जो हमारे बिजनेस के अंदर में, हमारे जेप्टो के अंदर में कहीं भी सबसे ज्यादा सेल्स को जनरेट करके जा रहे हैं, ठीक है। हमारे सबसे प्यारे कस्टमर्स हैं ये, इनको हमें देखना है कैसे। कस्टमर्स का नेम हमें दिया हुआ है, कस्टमर का नेम है, सेलेक्ट करो, रो में रखो। देन यहाँ पे हाईएस्ट सेल्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे कस्टमर वाइज सेल्स देख लिए हम, ठीक है, टोटल सेल्स। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा था ये, यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप सबसे पहले दो तरीके से कर सकते हो। पहले आप सॉर्ट परफॉर्म करना चाहते हो तो सॉर्ट परफॉर्म कर दो। पहले इसको हाईएस्ट या फिर लोएस्ट में रख लो, सेलेक्ट कर लेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रख लेंगे। अब ये हमसे क्या बोला है, टॉप 5 देखना है। तो अब आप क्या करो, अब तक हम सिलेक्ट करके सॉर्ट करते थे, अब मुझे नंबर्स को सॉर्ट करना था, इसलिए मैं नंबर्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे सॉर्ट लेके आती थी। अब मुझे 5 जो भी है ना नेम्स है, वो 5 नेम्स को यहाँ पे छानना है मुझे। तो यहाँ पे अब नेम्स के जगह में सिलेक्ट करो, कहीं भी इसको सिलेक्ट करो, सॉर्ट आ गया। अब मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे सॉर्ट नहीं करना है मुझे, यहाँ पे फिल्टर करना है। क्या फिल्टर करना है, टॉप 5 कस्टमर। तो टॉप यहाँ पे मिल गया, 5 यहाँ पे चाहिए मुझे, 5 कर दो, ओके। तो यहाँ पे टॉप 5, यहाँ पे सम ऑफ सेल्स से ओके कर दो। तो यहाँ पे ये जो है ना, हमारे मीरा नायर है, मोहित पटेल है, ये सब लोग कौन, किरण रेड्डी, ये सब हमारे टॉप 5 कस्टमर्स हैं। देन यहाँ पे एक और क्वेश्चन सेम है, आइडेंटिफाई द बॉटम 5 प्रोडक्ट्स जनरेटिंग द लोएस्ट सेल्स। लोएस्ट सेल्स वाले हमें देखना है। बॉटम 5 प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट वाइज देखना है। तो प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट को रखो। देन यहाँ पे मुझे सेल्स पूछा है तो सेल्स को लो, यहाँ पे वैल्यूज में रखो। देन यहाँ पे क्या करना है, मुझे बॉटम 5 देखना है। तो बॉटम 5 को हम कैसे करेंगे, पहले आपके पास दो टाइप्स हैं यहाँ पे, या तो आप इंक्रीमेंट ऑर्डर में रख लो या फिर डिक्रीमेंट ऑर्डर में रख लो, ठीक है। पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑर्डर में रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है नंबर के पास, सॉर्ट आ जाएगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे, आ गया। अब यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लिए, तो ये बॉटम 5 पूछा है, मतलब हमें ये चाहिए, क्लिनिक प्लस है, पेप्सी, लक्स सोप है, ये सारी चीजें चाहिए हमें, ठीक है ना। अब हमें नेम्स चाहिए था ना टॉप बॉटम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेम के पास सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे फिल्टर आएगा, फिल्टर के अंदर टॉप है, बॉटम नहीं दिखा रहा है, टेंशन नहीं लेना है, टॉप में ही जाना है। यहाँ पे टॉप के पास एक और एरो मार्क दिख गया आपको, ड्रॉप डाउन, यहाँ पे बॉटम का ऑप्शन है, ठीक है। अब हमें कितना पूछा था, ये बॉटम 5, ठीक है। सम ऑफ सेल्स यहाँ पे खुद ले लिया, ओके। अब देखो क्लिनिक प्लस से पेप्सी लक्स सोप वो आ गया हमें, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, सॉर्ट कर लेना है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑर्डर में। अगर आप इंक्रीमेंट ऑर्डर में कर रहे हो तो बॉटम 5 पूछो, अगर आप डिक्रीमेंट ऑर्डर में कर रहे हो, मतलब पहले आप इंक्रीमेंट ऑर्डर में किए तो बॉटम 5 देखना था, अगर आप डिक्रीमेंट ऑर्डर में करते तो टॉप 5 पूछते, ठीक है। टॉप 5 बोलकर वहां पे हम देते। अब 17th क्वेश्चन क्या है, ग्रैंड टोटल्स। लाइक आप यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है, रिमूव रो ग्रैंड टोटल्स है एंड कॉलम ग्रैंड टोटल्स है एंड ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द पिवट टेबल लेआउट। सो यहाँ पे क्या है, हमें ग्रैंड टोटल्स देखना है, रो के भी एंड कॉलम के भी। रो मतलब है ये होता है हमारा, रो मतलब ये, इसका यहाँ पे ग्रैंड टोटल आएगा, ठीक है। ये लाइन में पूरा हमारा रो, इसका ग्रैंड टोटल यहाँ पे आएगा। फिर ये लाइन में पूरा डेटा होगा तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल आएगा। वही अगर यहाँ पे कॉलम में सब कुछ रहेगा तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल आएगा, फिर कॉलम में आएगा यहाँ पे ग्रैंड टोटल। तो पहले हमें रो एंड कॉलम दोनों में डेटा को पास करना पड़ेगा, तभी हमारे पास रो वाइज भी ग्रैंड टोटल आएगा, कॉलम वाइज भी ग्रैंड टोटल आएगा। फिर हम क्या करेंगे, उनको रिमूव कैसे करते हैं सीखेंगे। पहले हमें कुछ ना कुछ ऐसा लेना पड़ेगा, पहले मैं आपको बताती हूँ ईयर वाइज, ठीक है। यहाँ पे ईयर जो है ना रो में आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, कैटेगरी ले लेती हूँ कॉलम्स के अंदर में, ठीक है। आ गया, रो के अंदर में हम ले लिए हैं ईयर,
एंड कैटेगरी कॉलम्स में हम ले लिए ये रो 23, 24, 25 रोज हैं, रो वाइज यहाँ पे पूरा इसका डेटा ऐसा 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 लाइन में आएगा। फिर यहाँ पे ये बेवरेजेस ग्रोसरी पर्सनल केयर कॉलम में रखी हूँ, तो यहाँ पे ऐसे वाइज इसके कॉलम वाइज इसका डेटा आएगा। देखो यहाँ पे ये ग्रैंड टोटल, यहाँ पे ग्रैंड टोटल, ये जो ग्रैंड टोटल है ये कॉलम वाइज का है, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा। यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल आएगा ये रो वाइज का आएगा। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी तो देखना पड़ेगा, सेल्स में डाल देती हूँ वैल्यूज के अंदर। तो देखो अब यहाँ पे ये जो ग्रैंड टोटल आया हुआ है ये ये रो वाइज का होगा 2023 का, ये सब मिला के इसका ग्रैंड टोटल ये है। ये तीन का मिला के रो का ग्रैंड टोटल ये है, ये रो वाइज ग्रैंड टोटल है। और ये जो है ना ये कॉलम वाइज ग्रैंड टोटल है, ये कॉलम वाइज ग्रैंड टोटल है, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, पिवट टेबल के अंदर में आपको जाना है। यहाँ पे आपको जाना है डिजाइन के अंदर, ठीक है, डिजाइन के अंदर जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करो, यहाँ पे नहीं चल करेंगे, चले जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करो, डिजाइन में जाओ एंड यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करो। ऑफ फॉर रोस एंड कॉलम से दोनों के लिए आपको ऑफ करना है, कर दो, चला जाएगा, देखो दोनों जगह चला गया। अब फिर से आप इसको सिलेक्ट करो, ऑन करना है दोनों के लिए, ऑन कर दो रोस एंड कॉलम्स के लिए। अब आपको सिर्फ ऑन करना है रोज के लिए, तो ऑन कर दो, देखो रोज का आ गया, 1 2 यहाँ पे 3। नहीं है, अब मुझे सिर्फ ऑन करना है कॉलम्स के लिए, तो कॉलम्स के लिए आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं चाहिए था, ऑफ करना था, यहाँ पे ग्रैंड टोटल ऑफ कर दिए, तो कहाँ जाना है, डिजाइन में जाना है, ग्रैंड टोटल में। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तभी डिजाइन टॉप टैब दिखेगा, तभी आप ग्रैंड टोटल्स में जा सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद एक और क्वेश्चन है 18 वाला, क्या है, डिस्प्ले सब टोटल्स फॉर ईच कैटेगरी एंड कंपेयर कैटेगरी परफॉर्मेंस विदाउट व्यूइंग इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। सो मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, सब टोटल्स दिखाना है हर एक कैटेगरी के लिए, ठीक है। हर एक कैटेगरी के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी के अंदर हम प्रोडक्ट रख देते हैं, हायरार्कियल डेटा कैटेगरी, उसके अंडर में प्रोडक्ट आएगा। तो हर एक कैटेगरी का कितना सब टोटल हो रहा है, 100% में हर एक कैटेगरी कितना परसेंटेज दे रहा है वो पता चलेगा हमें, ठीक है। तब सब टोटल आएगा, तो यहाँ पे हायरार्कियल डेटे की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या है, कैटेगरी चाहिए, कैटेगरी सेलेक्ट करो, ग्रीन है ड्रॉप करो। देन यहाँ पे प्रोडक्ट भी चाहिए, मुझे सेलेक्ट करो, मुझे कैटेगरी के ऊपर नहीं चाहिए, कैटेगरी के नीचे चाहिए ग्रीन कलर, यहाँ पे कर दो। अब मुझे क्या चाहिए था, सेल्स चाहिए था, सेल्स परफॉर्मेंस देखने के लिए बोला था, तो सेल्स दे लो, वैल्यू में रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ना ये बेवरेजेस है, ये सब ये सब टोटल ही है, इसका ग्रोसरी का सब टोटल, इसका सब टोटल पूरा ग्रैंड टोटल इतना है। तो पर्सनल केयर से इतना आया है, ग्रोसरी से इतना आया है एंड बेवरेजेस से इतना आया है। अब मुझे ये भी देखना है, यहाँ पे डिजाइन टैब में जाओगे, जैसे ग्रैंड टोटल दिखा रहा था यहाँ पे सब टोटल दिखाएगा। अब मुझे सब टोटल नहीं देखना है तो मत देखो, डोंट शो सब टोटल, चला जाएगा। नहीं, मुझे क्या करना है, आ, सारे सब टोटल्स को मुझे शो ऑल सब टोटल्स एट बॉटम ऑफ ग्रुप है, तो यहाँ पे मुझे चाहिए, ऊपर में नहीं चाहिए मुझे, तो यहाँ पे कर लो, नीचे आ जाएगा बेवरेज का सब टोटल, यहाँ पे इस ग्रोसरी का सब टोटल। अब मुझे नहीं, मुझे इस शो ऑल सब टोटल्स एट टॉप ऑफ ग्रुप है, मुझे टॉप ऑफ ग्रुप में चाहिए, हाँ देखना है मुझे, तो वहां कर लो, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या 19th क्वेश्चन है, शो डिटेल से। अब मैं आपको बताती हूँ, आपके पास बहुत सारा डेटा है, आप एक पिवट टेबल एनालाइज किए हो, किसी एक ईयर वाइज आपको डेटा देखना है, सब देखे हो, कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी वाइज देखे हो। अब आपसे मैनेजर आएगा आपके पास, पूछेगा कि ये जो 20 ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो प्रोडक्ट है, ये सोप का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट से इतने सेल्स हुए हैं ना, ये कैसे हुए हैं, किस मतलब ये सारा डिटेल मुझे चाहिए, पता नहीं कैसे दोगे, वो आपको बोल देगा वो बस, ठीक है। एकदम बस एक क्लिक में आप उसका सारा डेटा एक और शीट में ला के देख सकते हो। डबल क्लिक ऑन अ सेल्स वैल्यू एंड एक्सट्रैक्ट ऑल अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स टू इनटू अ सेपरेट वर्कशीट, ठीक है। शो डिटेल्स है, लाइक आपके पास जो भी डेटा है आपको समझना है, ये डेटा, ये जो प्रॉफिट है, ये जो सेल्स है, कहाँ से आया हुआ है, इसकी डिटेल मुझे अंदर से सारा चीज टेबल में चाहिए बोलेंगे, तो वो आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ पे,
ये कस्टमर का ले लेते हैं हम, नेम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर से इतना प्रॉफिट आया वो ले लेंगे। अब यहाँ पे हर एक कस्टमर का से हमें इतना इतना प्रॉफिट आया पता चला है। अब मुझे जानना है जो अदिति शर्मा है उससे हमें 12,719 रुपीज का प्रॉफिट आया है। अब आपसे मैनेजर बोल रहा है इसका इतना प्रॉफिट ये जो लेके मतलब इससे हमें जो जनरेट हुआ हमारे कस्टमर से, ये कैसे आया है पूछेगा, मुझे बताओ ये बोलेगा, तो आप कैसे शो करेंगे? बस इसके ऊपर आपको डबल टाइम ऐसे क्लिक कर देना है। तो आपको अदिति शर्मा से जितना भी डिटेल चाहिए था, देखो अदिति शर्मा से सारा सब कुछ आ गया। अदिति शर्मा ने क्या क्या प्रोडक्ट्स खरीदा है आपसे, कौन सी सिटी में खरीदी है वो, एंड कौन से ईयर में खरीदी है, कौन से मंथ में खरीदी है, उसका कौन से ऑर्डर आईडीज हैं, उसके प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ, कितने यूनिट्स खरीदी है, सब कुछ आ जाएगा। अब आप उसको पीछे में जाना है, फिर से आपको कंट्रोल जेड कर दो, चले जाएंगे आप, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। देन यहाँ पे शो वैल्यू एज एक ऑप्शन है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से आप रैंक करना सीख, रैंक देना प्रोडक्ट को, टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट को, या फिर परसेंटेज देखना प्रीवियस मंथ से ये मंथ में कैलकुलेट करना, सारी चीजें समझोगे। बहुत अच्छा ऑप्शन है, सीख लो, है ना। शो वैल्यू एज तो इसमें क्या है, शो सेल्स है एज अ परसेंटेज ऑफ अ ग्रैंड टोटल एंड आइडेंटिफाई ईच रीजन से कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे कि पाई चार्ट बनता है तो चार चार यहाँ पे रीजन है, 100% में ये ईस्ट रीजन से इतना आया, वेस्ट रीजन से इतना आया, हमें पता चलता है, ठीक है। तो इसका मुझे परसेंटेज में मतलब ग्रैंड टोटल का परसेंटेज मुझे दिखाना है, कैसे दिखाएंगे हम, रीजियन वाइज है, रीजियन वाइज है, आपको सेल्स देखना है, पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है। पहले मुझे रीजियन वाइज है सेल्स को देखना है, हम सेल्स को देखेंगे, रीजियन वाइज सेल्स लेंगे, यहाँ पे रखेंगे। देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहीं पे आप सिलेक्ट करो। अब आप इसको ऐसे डबल फिंगर से आप उसको क्लिक कर लो, ठीक है। डबल क्लिक, देन यहाँ पे आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करो, देन यहाँ पे क्या करो, इसको शो वैल्यू एज में मुझे परसेंटेज ऑफ अ ग्रैंड टोटल पूछता था, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल है, करो, बस हो गया। 100% में ईस्ट रीजन 25% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, 23% नॉर्थ है, 24% साउथ है, 26% से लीड कर रहा है कौन, हमारा वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा, शो सेल्स एज परसेंटेज ऑफ अ ग्रैंड टोटल एंड आइडेंटिफाई ईच रीजन से कॉन्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे क्या है, ग्रैंड टोटल हमारा 100% है, तो कौन सा रीजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, बस यही क्वेश्चन था ये। देन यहाँ आप आएंगे, शो सेल्स डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस मंथ एंड आइडेंटिफाई ग्रोथ और डिक्लाइन। सो यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमें, मंथ वाइज से हमें परफॉर्मेंस देखना है, सेल्स परफॉर्मेंस है, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन आधा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लो, फिर मैं आपको समझाऊंगी। मंथ वाइज हमें सेल्स परफॉर्मेंस देखना है, मंथ ले लो, सेल्स ले लो, यहाँ पे रखो। अब मुझे क्या बोल रहा है, शो सेल्स डिफरेंस है फ्रॉम प्रीवियस मंथ एंड आइडेंटिफाई ग्रोथ और डिक्लाइन। अब एक काम करो, सेल्स से फिर से ले लो, क्योंकि ये जो जनवरी फरवरी ये जो दिसंबर तक हमारे सेल्स हुए हैं ना, ये अभी के हैं। अब मुझे इससे प्रीवियस मंथ के भी देखना है, इसीलिए आप यहाँ पे क्या करो, कंपेयर करना है मुझे, इसीलिए एक और बार भी सेल्स ले लो, ले लिए। यहाँ पे आप जाओगे, क्लिक करोगे यहाँ पे ऐसे, एंड यहाँ पे आप क्या करोगे, शो वैल्यू एज में जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्या पूछ रहा था, डिफरेंस पूछ रहा था। सॉरी, क्या पूछ रहा था यहाँ पे, शो सेल्स डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस मंथ एंड आइडेंटिफाई ग्रोथ और डिक्लाइन। सो यहाँ पे ये सेलेक्ट करेंगे हम, इसको इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, शो वैल्यूज में ही जाएंगे हम, डिफरेंस पूछ रहा था, डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस फ्रॉम में जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो जून है उससे मुझे डिफरेंस नहीं, प्रीवियस मंथ का चाहिए, तो यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो, आप यहाँ पे जाओ, प्रीवियस सेलेक्ट कर लिए, ओके कर दो, हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पता चलेगा आपको,
देखो यहाँ पे जनवरी से पहले कोई मंथ था नहीं, इस वजह से यहाँ पे कुछ नहीं दिया, फ़रवरी में दे दिया है। तो यहाँ पे ये जो जनवरी है लास्ट मंथ से फ़रवरी का यहाँ पे कंपेयर कर रहा है। कंपेयर किया तो क्या पता चला, प्लस में वैल्यू आई है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आई। दैट मीन्स कि जनवरी में जो हमारे पिछले जो जो जनवरी के सेल्स हैं, वो सेल्स से भी फ़रवरी में और अच्छे सेल्स हुए हैं। ठीक है? यहाँ पे देखो, मई में से हम कंपेयर कर रहे हैं जून के सेल्स को। तो देखो मई के सेल्स के बाद यहाँ पे जो जून आया हुआ है माइनस में आ गया है, ठीक है, जून है। दैट मीन्स कि मई में जो है ना बहुत अच्छे सेल्स हुए थे, लेकिन जून में हमारा जो सेल्स है वो डिक्लाइन हो गए हैं। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा जो सेल है वो यहाँ पे डिक्लाइन हो गया है। यहाँ पे भी हमारा सेल डिक्लाइन हो गया है। यहाँ पे हमारा सेल ग्रो हुआ है, ग्रोथ हुई है हमारी, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। जहाँ पे भी माइनस आ गए, यहाँ पे भी डिक्लाइन हुआ है। जहाँ पे भी प्लस प्लस है वहां पे सब यहाँ पे क्या है, ये ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो आपको एक और बार बताती हूँ, शो सेल्स डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस मंथ एंड आइडेंटिफाई ग्रोथ और डिक्लाइन है। सो ये एक जनवरी के मंथ से फरवरी के मंथ को कंपेयर करना है, फरवरी के मंथ से मार्च के मंथ को कंपेयर करना है, इसे दिसंबर तक कंपेयर करते जाना है। देखना है कि जनवरी में ज्यादा सेल हुए थे या फिर फरवरी में ज्यादा हुए हैं, तो देखना है। तो देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे मंथली परफॉर्मेंस देख लेंगे, एक और बार भी हम सेल्स ले लेंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक यहाँ पे करोगे, राइट क्लिक आप, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, शो वैल्यू एज में जाओगे, यहाँ पे डिफरेंस फ्रॉम है ना, इसको सेलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे आके जो नीचे में यहाँ पे ड्रॉप डाउन है बेस आइटम में, उसके ऊपर में जाओगे, प्रीवियस दिख जाएगा। नेक्स्ट डे देखना है तो आप नेक्स्ट डे भी देख सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे सेकंड एक और क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पे शो प्रॉफिट डिफरेंस परसेंटेज फ्रॉम प्रीवियस मंथ एंड आइडेंटिफाई हाई ग्रोथ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, मंथ वाइज अब तक हमें अमाउंट देख रहे थे, मतलब जो भी हमें ग्रोथ हुआ है, कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है। अब परसेंटेज में हम ग्रोथ देखेंगे, डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी मंथ वाइज ही हमें देखना है, मंथ वाइज ही देखना है। तो पहले हम मंथ ले लेंगे, यहाँ पे मंथ आ गया। देन यहाँ पे मंथ के बाद में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट, यहाँ पे सेल्स आ जाएगा। सेल्स को हम क्या करेंगे, सेल्स को हम यहाँ पे वैल्यूज में रख लेंगे एंड यहाँ पे मुझे फिर से सेल्स को वैल्यू में रखना है। यहाँ पे हम फिर से सेल्स को वैल्यूज में रखेंगे। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसको क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे शो वैल्यू एज में जाएंगे, परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम में जाएँगे, इसको करेंगे, प्रीवियस में जाएँगे। अब यहाँ पे ये बहुत आसान होगा, क्योंकि नंबर्स देख के हम लोग इतना एक ग्लांस में नहीं बोल सकते कि कितना हो रहा है, लेकिन परसेंटेज देख के बोल सकते हैं कि हाँ, हाँ, हमारा परसेंटेज बढ़ा है, हमारा परसेंटेज कम हुआ है, ऐसे है ना? तो यहाँ पे देखो, जस्ट 1.38% ही ग्रोथ हुआ है हमारा। यहाँ पे देखो फरवरी से मार्च में, फरवरी में सिर्फ 1 प मतलब 16% लाइक अराउंड 17% का ग्रोथ हुआ है हमारा फरवरी से मार्च में, ठीक है? अब यहाँ पे माइनस में जो आ गया, मतलब -16, मतलब माइनस, मतलब यहाँ पे डिक्लाइन हो गया है, 16% हम कम पीछे चले गए हैं हम, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे क्या है, शो रनिंग टोटल ऑफ सेल्स मंथ बाय मंथ, ठीक है। मैं अभी आपको कुछ नहीं, मंथली सेल्स मैं आपको बस सिर्फ यहाँ पे दिखाती हूँ। उसके बाद में रनिंग टोटल क्या होता है, कुमुलेटिव टोटल क्या होता है, मैं वो आपको बोलूंगी। पहले आप समझो, शो रनिंग टोटल ऑफ सेल्स मंथ बाय मंथ। बस अभी ये समझो कि मंथली सेल्स हमें देखना है, ठीक है। तो मंथली सेल्स हमें देखना है, मंथ को सिलेक्ट करो, रोज में रखो एंड यहाँ पे सेल्स देखना है, सेल्स रखो, ठीक है। अब यहाँ पे इसका टोटल है, अब यहाँ पे मंथली सेल्स का के लिए एक और बार भी आप सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करके रख लो। अब यहाँ पे क्या है, ये मंथली सेल्स का मतलब है जनवरी में इतना हुआ है, तो जनवरी और फरवरी को मिलाकर फिर यहाँ पे आएगा, जनवरी फरवरी मार्च को मिलाकर यहाँ पे आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल को मिलाकर यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है तो 1 ही आएगा, कुमुलेटिव मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आएगा अब, ये 1 और ये 2 दोनों को मिला के 3 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा अब, 1, यहाँ पे 2, ये 3, तीनों को मिला के आएगा 3, 4, 5, 6, सो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। देन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अब फिर क्या आएगा, 3, 4, यहाँ पे अभी सारी चीजें आएंगी, 1, 2, 3, 4 सब कुछ मिला के आएगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पे 10 आएगा, ऐसे पूरा मिला के यहाँ पे क्या है, ये ऐसा ऐसा ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जनवरी का इतना है,
अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। इसको सेलेक्ट करना है, हमें जाना है शो वैल्यू एज़ में, रनिंग टोटल चाहिए, कहाँ है रनिंग टोटल? रनिंग टोटल यहाँ है। इसको करना है ओके, मंथ वाइज़ करना है ओके। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जनवरी का सेम उतना ही है। जब अब फिर जब फरवरी में बढ़ गया है, यहाँ पे 112671 है, लेकिन 223813 है। कैसे आया? क्योंकि जनवरी और फरवरी दोनों को मिलाकर यहाँ पे ऐड करके रखे हैं। फिर यहाँ पे 1311480 है, लेकिन यहाँ पे 355293 है। कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च को मिलाकर आया है। सेम ऐसे यहाँ पे पूरा जनवरी से दिसंबर तक के सारे सेल्स को मिलाकर इतना यहाँ पे आ गया है, ठीक है? इसी को हम रनिंग टोटल या फिर कुमुलेटिव टोटल कहते हैं। 24th क्वेश्चन है, इसमें रनिंग टोटल का ही बस हम परसेंटेज देख लेंगे, मंथ वाइज़ ही, ठीक है? कुमुलेटिव कंट्रीब्यूशन है, तो कितना परसेंटेज यहाँ पे आएगा वो देखेंगे हम। ये मंथ वाइज़ है, ठीक है? यहाँ पे मंथ आ गया एंड यहाँ पे ये जो सेल है ना, ये सेल यहाँ पे आ गई एंड यहाँ पे मुझे फिर से सेल्स लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ले ली एंड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हम इसको, डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे शो वैल्यू एज़ में जाएँगे हम। इसके अंदर में मुझे क्या चाहिए था? परसेंटेज में रनिंग टोटल चाहिए था, मंथ वाइज़, ओके। तो यहाँ पे देखो 8% है, फिर जनवरी टू फरवरी को मिलाकर 17 है, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च मिलाकर 27 है, ऐसे लास्ट में 100% तक आ गया है, ठीक है? इसको रनिंग टोटल कहते हैं एंड ये जो अमाउंट में भी नंबर्स में दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में दिखा रहा है। अब 25 तो यहाँ तक हम 24 क्वेश्चंस ऐसे यहाँ तक हम सीख चुके हैं। मतलब कैसे होता है, किस तरह से होता है, कैसे फ़िल्टर्स परफ़ॉर्म करते हैं, कैसे सॉर्टिंग करते हैं, कैसे शो वैल्यू एज़ का फ़ंक्शन यूज़ करते हैं, ये ऑप्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। तो पिवट टेबल को कैसे समराइज़ करना है, क्या रोज़ होते हैं, कॉलम्स होते हैं, फ़िल्टर्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, सब हम समझ गए हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो वेल।